स्वागत है फिर से नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इकोनॉमिक्स का आप लोग का 10 तारीख को एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो साइंस और कॉमर्स दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, जो आप लोग का होगा 10 तारीख को एग्जाम उसके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया हुआ है, आप जिससे चाहे उससे कीजिएगा। हम लोग करवा रहे हैं इंग्लिश से, कहीं साइंस और कॉमर्स का बच्चा अधिकतर इंग्लिश से देता है। ठीक है, तो देखिए, विच प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम लोग का हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मतलब कैसे उत्पादन करें। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब ये होगा यूटिलिटी। ठीक है, मतलब उपयोगिता। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि हु प्रपोज द ओरिजिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, तो ये हो जाएगा हिग्स एंड एलन। ठीक है, चलिए आगे है फॉलोइंग द फिगर शो, मतलब ये फिगर देखिए, इधर प्राइस है, इधर डिमांड है और ऐसे दर्शाया हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है? ठीक है, मतलब ये बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चलिए मतलब पूर्णतः लोचदार मांग। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा बोल रहा है कि द डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिटी डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, तो ये हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स, मतलब घटिया वस्तु। ठीक है, चलिए आगे छठा नंबर बोल रहा है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा आंसर रिटर्न टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला 7वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब उत्पादन फलन को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो इस सूत्र से किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है हम लोग का कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल्स इज 60 रुपीज, वाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब बोल रहा है कि 60 रुपये के लागत से जो है एक उत्पादन है, उसकी 10 इकाई उत्पादन जो है औसत निश्चित लागत क्या होगी? तो देखिए इसको कुछ नहीं करना, बस आप लोग का ये जो 60 है इसको 10 से जो है देना है, मतलब भाग दे। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा 6। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू इसो काउंट कर्व रिप्रेजेंट, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिफरेंट इन प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट सूत्र है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीबीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है कि विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट, मतलब कौन सा परिवर्तन नहीं होता लागत। ठीक है, तो ये होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, मतलब कुल स्थिर लागत। चलिए आगे है कि द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये होगा यू शेप। ठीक है, यू शेप। ठीक है, चलिए आगे है कि इन विच मार्केट ए आर बराबर एम आर, ये देखिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा है, तो ठीक है, तो ये होगा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट्स डिफरेंटिएट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो बोल रहा है कि द बेसिक कंडीशन ऑफ फ्रेम्स इक्विलिब्रियम इज, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा MC बराबर MR या तो MR बराबर MC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, हु सेड दिस, मतलब जो है कि आपूर्ति अपने लिए मांग का सर्जन स्वयं करती है, या किसने कहा था? तो यह कहा था JB से। ठीक है, JB से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लंपसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब जो है कि इम्यूसत कर लागने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो होगा हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सप्लाई डिमेंशंस डिमिनियस। ठीक है, मतलब पूर्ति कम हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे कि मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, मतलब मार्केट प्राइस कैसे डिफाइंड होता है? तो शॉर्ट रन मार्केट। ठीक है, मतलब आपातकालीन बाजार से। चलिए आगे है
कि इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड टू, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ना हम लोग का, सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वृद्धि होती है मतलब इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब डिमांड ऑफ कम्युनिटी एंड सप्लाई जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, बराबर होगा। चलिए आगे है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। तो बोल रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये इसका जो मतलब लेखक थे इस बुक का वो कौन थे, तो ये थे J.M. केन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे है, बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन GNP एंड NNP, तो इसका जो रिलेशन होगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया, NNP प्लस GNP, और ये हो जाएगा हम लोग का घिसावट। ठीक है, डिप्रिसिएशन। चलिए आगे है, देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज, तो इसमें से कौन सा, तो ये हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, मतलब पूंजी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। बोला है कि टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डबल काउंटिंग। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ डबल आ रहा है तो ये हो जाएगा डबल काउंटिंग। चलिए आगे है दोहरी गणन। 25 नंबर बोल रहा है कि वेट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। ठीक है, तो ये होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि निम्न में से किसी वस्तु का निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्तीय वस्तु है, तो ब्रेड भी है, बिस्किट भी है, चपाती भी है, मतलब इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं कि द फंक्शन ऑफ मनी इज, तो मतलब फंक्शन जो है मनी का वो कैसे है, तो ये भी जो हम लोग का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसने कहा था, तो हॉटेल विटलर्स ने कहा था। ठीक है, हॉटेल विदर्स ने। चलिए आगे देखते हैं कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो RBI है, आप लोग पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं कि मैन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, मतलब सेंट्रल बैंक का मैन फंक्शन क्या होता है, तो देखिए द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक ऑफ बैंक्स इशूज करेंटली नोट्स, मतलब ये जो होता है वहाँ इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30वां। बोल रहा है कि द ऑटोमोनियस करप्शन इज द कंसम्पशन फंक्शन सी बराबर A प्लस BY ईच, और ये तो ये हम लोग का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ A है। ठीक है, तो ये चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है रिसेशन इज ए स्टेट व्हेन द इकोनॉमिक्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा। बोल रहा है कि महामंदी। ठीक है, मंदी में जो है अर्थव्यवस्था का क्या हॉल होता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन जो है सब लेवल गिर जाता है, मतलब गिरावट होती है। ठीक है, चलिए आगे है कि इफ द वैल्यू ऑफ MPS इज एन इकोनॉमी इज 2 मतलब 0.2, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो ये हम लोग का जो सूत्र होता है ना के बराबर होता है 1/MPS। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो इसको निकालना कैसे है, तो देखिए 1 के जगह पर 1 और ये है 0.2, तो ये बिंदु हट गया तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, 10 होगा ना, ये बिंदु को हटा दिए तो 10 से ये कट जाएगा, बचेगा 5, तो ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ आया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, तो इन्वेस्टमेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये भी होता है ये भी होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये नहीं होता ये भी होता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोथ A एंड B। आगे है विच ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ना इसका, ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। कैसे, देखिए ये हम लोग का है मार्जिनल इफेक्टिव ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट, मतलब बहुत A है B दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का जो एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्स टैक्स और एक्सिस
ड्यूटी, तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड टू, मतलब दोनों। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। हो रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डिमांड्स एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स जो इसका आंसर होगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए वस्तुओं के आयात और निर्यात से। चलिए आगे है 39 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग एटम इज ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इकोनॉमी रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा ना, इसका ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग चाहिए एग्जाम में बैठिए, बहुत सारा एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।